दोस्तों आपने अपने वॉचेज़ में ज़रूर देखा होगा क्वार्ट्ज़ लिखा हुआ QUARTZ। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ड लगता है, पर ये है क्या? ऐसे ही तो नहीं लिखा जाता, हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है। तो यहाँ आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये क्वार्ट्ज़ वॉचेज़ क्या होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्रिप। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो सबसे पहले जो हम पुराने ज़माने में जो टाइम को नापा करते थे वो सिंपली डे, मंथ या उससे ज़्यादा तो ईयर नापा करते थे। लेकिन अब जो डे में भी 24 घंटे होते हैं, फिर हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसे मापने के लिए, मेज़र करने के लिए हमें नया टेक्नोलॉजी का ज़रूरत पड़ा, जिसे हम कहते हैं वॉचेज़ या फिर क्लॉक्स। तो आखिरकार ये काम कैसे करता है? तो 16वीं सेंचुरी में गैलीलियो गैलीली, जिनका नाम आप लोगों ने ज़रूर जानते होंगे। तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने देखा था कि वो एक बार पिसा के टावर पे गए थे, जो लीनिंग टावर है इटली में। तो वहाँ उन्होंने देखा एक लैंप था जो सीलिंग से लटक रहा था। तो वो इस तरह से स्विंग कर रहा था और उन्होंने अपना पल्स से मेज़र किया। तो वो हर एक स्विंग कंप्लीट करने में टोटल फिक्स्ड टाइम ले रहा था। मतलब वो समझ गया कि जब ये कोई पेंडुलम का तरह, इसके ही पेंडुलम का कॉन्सेप्ट आया। तो जब कोई वस्तु को किसी स्ट्रिंग के सहारे बांधा जाता है, उसके बाद किसी एक छोर पे ले जा करके छोड़ दिया जाता है, तो वो फ्रीली मूव करता है, स्विंग करता है। जैसे हम लोग झूले पे बैठते हैं, वो भी इस तरह स्विंग करता है, तो पेंडुलम भी उसी तरह स्विंग करता है। तो स्विंग करने में अगर लेंथ सेम है तो टाइम वो सेम ही लेगा। इसी तरह अगर 25 सेंटीमीटर का है तो जनरली 25 सेंटीमीटर या फिर 10 इंच को कह सकते हैं, तो एक्यूरेट 1 सेकेंड या फिर अबाउट 1 सेकेंड लेगा और वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। तो वो उन्होंने सोचा कि इसको हम लोग टाइम मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक पेंडुलम को लिया जाता है, उसमें बहुत सारे गियर्स को लगाया जाता है, जो कि सर्कुलर व्हील्स होते हैं, उसमें टीथ्स बने हुए होते हैं, आपने शायद देखा ही होगा। तो उससे क्या किया जाता है, उसको एडजस्ट किया जाता है इस तरह से कि एक जब कंप्लीट ऑसिलेशन करता है पेंडुलम, तो उससे 1 सेकेंड का कांटा एक बार घूमता है। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे टिक 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 करके पूरा सेकेंड का कांटा घूमता है। उससे फिर मिनट का कांटा कनेक्टेड रहता है व्हील्स के थ्रू, और फिर आर का कांटा कनेक्टेड रहता है, जिससे कि हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक परेशानी थी क्या कि कुछ कंडीशंस में ये फिर इनएक्यूरेट होने लगते हैं। पेंडुलम यहाँ पर कंप्लीट वैसा सिनेरियो नहीं मिल पाता है जो कि हमेशा चलता रहे। फ्रिक्शन हो जाता है या फिर एयर रेसिस्टेंस आ जाता है, जिसके कारण कि ये धीरे धीरे समय के साथ रुक जाता है। तो इसलिए इसमें अलग से एक स्प्रिंग लगाया जाता है ताकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाए। तो उस स्प्रिंग को हर 24 घंटे तक में एक बार घुमाना पड़ता है ताकि वो फिर से 24 घंटे तक चलता रहे। अगर आप ये स्प्रिंग के बारे में नहीं जानते तो आपने ज़रूर देखा होगा, बचपन में आपने ज़रूर खेला होगा टॉय से, जो वो ताली और थाली बजाने वाला खिलौना होता है। तो उसमें पीछे से हम लोग चाबी दे देते हैं, तो फिर वो कुछ सेकंड 2-4 सेकंड तक ताली बजाते रहता है। तो वो तो खिलौना आप लोगों को ज़रूर देखा, उसके अंदर भी वही स्प्रिंग रहता है। तो उसी स्प्रिंग को फिर यहाँ पे क्लॉक में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये अलग अलग एरिया पर जाने पर, जैसे इक्वेटर के पास या फिर आर्कटिक के पास जाने पर, सबके पास अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम दिखा देता है। तो इसमें थोड़ा अंतर होता है। तो इससे आगे पढ़ने के लिए हम लोग आते हैं फिर क्वार्ट्ज़ पे। क्वार्ट्ज़ क्या होता है? ये एक पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना हुआ होता है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आप सिलिकॉन जानते होंगे, जिससे कि माइक्रोचिप्स वगैरह भी बना हुआ होता है। मदरबोर्ड्स सारे स्मार्टफोन्स के सिलिकॉन से ही बनाए जाते हैं, जो एक सेमीकंडक्टर है। तो ये क्वार्ट्ज़ जो पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, पाइजो इलेक्ट्रिक का मतलब वही होता है कि अगर उसको स्क्वीज़ किया जाए तो उसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि वो एक वोल्टेज को जनरेट करता है। और इसका अपोजिट भी इसके साथ सही होता है कि अगर इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए, यानी कि इस पर वोल्टेज दिया जाए, तो ये बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। और इसका फिक्स्ड होता है कि इतना वाइब्रेशन ही करेगा। तो एक फिक्स होता है लगभग 32,762, इस तरह से कुछ फिक्स होता है। एग्जैक्टली मैं नहीं बोल रहा, कुछ हो सकता है डिफ़र कर जाए, लेकिन वो जो फिक्स होता है कि हर सेकेंड उतना ही करेगा वाइब्रेट। तो उस वाइब्रेशन को जो है माइक्रोचिप उसको एनालिसिस करता है और उसको फिर पल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये बैटरी की मदद से किया जाता है। और बैटरी भी इतना कम यूज होता है इस प्रोसेस में कि बैटरी भी लॉन्ग टर्म तक चल जाता है, 2 साल 3 साल या उससे भी ज़्यादा चल सकता है। तो वो एक 32,000 जो समथिंग वाइब्रेशंस को या फिर ऑसिलेशन जिसको कह सकते हैं, बैक एंड फोर्थ जो मूवमेंट होता है, उसको वो मेज़र करके एक पल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब वो एक पल्स, इतना एनर्जी उसमें रहता है, या तो वो एक डिजिटल क्लॉक को चला सकता है या तो फिर एक वो मोटर को चला सकता है, जिसे हम स्टेपिंग मोटर कह सकते हैं, या टिक टिक करता है, वो स्टेप की तरह चलता है, इसलिए उसे स्टेपिंग मोटर भी कहा जा सकता है। तो स्टेपिंग मोटर को भी वो चला सकता है और डिजिटल क्लॉक को भी वो चला सकता है। तो इससे हमें एक्यूरेट टाइम पता चल जाता है। और इसमें बहुत सारे
डिसएडवांटेज जो थे वो सारे यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। और ये लंबे समय तक भी चलता है, रोज़ रोज़ आपको 24 घंटे में चाबी घुमाने का कोई ज़रूरत होता नहीं है। तो फिर यहाँ पे एक इन ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। क्वार्ट्ज वो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, तो वो वाइब्रेट कर रहा है। जितने टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है उस वाइब्रेशंस को माइक्रोचिप के थ्रू एनालिसिस किया जाता है, कितना वाइब्रेट कर रहा है, कितना वाइब्रेट कर रहा है उससे पल्स में कन्वर्ट किया जाता है। एक पल्स 1 सेकेंड के बराबर हो जाता है। अब एक पल्स अब उसको डिजिटल में या कन्वर्ट करे या फिर स्टेपिंग मोटर को इलेक्ट्रिसिटी दे। स्टेपिंग मोटर को इलेक्ट्रिसिटी देगा तो सेकंड होगा, सेकंड का कांटा वो चलेगा। अब उसे गियर्स बहुत सारे कनेक्टेड हैं जिससे कि मिनट और आवर हैंड फिर से चलेंगे और इसी तरह टाइम चलता रहेगा। हम लोग अक्सर यही यूज़ करते हैं। बहुत लंबे समय में थोड़ा बहुत समय का अंतर इसमें भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सबसे अच्छा अभी यही है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए टेक्निकल ग्रिप पे, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।